मकर संक्रांति केवल पतंग और तिल गुड़ का पर्व नहीं है। यह उस दिन की याद है जब मनुष्य को अपनी आत्मा की दिशा बदलनी होती है। मकर संक्रांति का पर्व है जब सूर्य बाहर नहीं भीतर उत्तरायण होता है। एक गांव था अजंतपुर। नाम भले ही अनंत था, पर लोगों की सोच सीमित होती जा रही थी। हर व्यक्ति समय के साथ चल रहा था, पर समय को समझ कोई नहीं पा रहा था। सर्दियों की एक ठिठुरती सुबह थी। चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। पेड़ों की डालियां नंगी थीं, जैसे प्रकृति भी मनुष्य से कह रही हो, जो सूख गया है उसे छोड़ दो, जो भीतर बचा है उसे पहचानो। आज मकर संक्रांति थी। गांव में हलचल थी। कहीं तिल कूटे जा रहे थे, कहीं गुड़ पिघल रहा था, कहीं पतंगे उड़ने की तैयारी थी। पर इस उत्सव के बीच एक बूढ़ा साधु चुपचाप गांव के बाहर पीपल के नीचे बैठा था। उसका नाम कोई नहीं जानता था। लोग उसे बस कला साक्षी कहते थे। कला साक्षी जो समय को देखता है। कला साक्षी की आंखों में उम्र नहीं थी, नई झुर्रियां उसकी पहचान थी। ना सफेद दाढ़ी, उसकी आंखों में ऐसी थी चमक कि हर कोई देखकर चौंधिया जा रहे थे। समय को देख चुकी हो, पर उससे बंधी ना हो। गांव के लोग उससे देख कर कहते, अजीब साधु है, हर पर्व पर यहीं बैठा रहता है। पर्व बाहर नहीं होते, पर्व भीतर घटते हैं। आज मकर संक्रांति थी, सूर्य का उत्तरायण। कला साक्षी ने आंखें मूंद ली, उसके ओठ हिले। आज सूर्य दिशा बदलता है, पर मनुष्य कब बदलेगा कोई पता नहीं। गांव में एक युवक था, अर्जुन। नाम अर्जुन था, पर जीवन का युद्ध जीत नहीं पा रहा था। खेती करता था, पर कर्ज में डूबा था। परिवार था, पर शांति नहीं थी। ईमानदारी था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। आज मकर संक्रांति के दिन वह भी तिल गुड़ लेने बाजार जा रहा था। रास्ते में उसकी नजर पीपल के नीचे बैठे साधु पर पड़ी। कुछ क्षण वह रुका। ना जाने क्यों उस साधु को देखकर उसके भीतर कुछ हिल गया। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और पूछा, बाबा, आज मकर संक्रांति है। लोग कहते हैं बड़ा पुण्य मिलता है, पर सच बताइए, क्या सच में कुछ बदलता है? कला साक्षी ने आंखें खोली, मुस्कुराया और बोला, बदलता कुछ नहीं, अगर तू ना बदले। अर्जुन चौंका, तो लोग दान, स्नान, पूजा क्यों करते हैं? इसका मतलब क्या है? कला साक्षी बोला, क्योंकि उन्हें लगता है ईश्वर बाहर बैठा हिसाब लिख रहा है। फिर धीरे से कहा, पर असली हिसाब तेरे भीतर बैठा है। कला साक्षी ने मिट्टी पर एक रेखा खींची। देख अर्जुन, सूर्य जब दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है तो उसे उत्तरायण कहते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। कला साक्षी आगे बोला, पर जब असली उत्तरायण तब होता है जब मन भोग से बोध की ओर मुड़ता है, जब लालच से दान की ओर और अहंकार से नम्रता की ओर बढ़ता है। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। तो क्या मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ? कला साक्षी ने कहा, दिशा गलत नहीं होती पुत्र, जागरूकता गलत होती है। तिल और गुड़ का अर्थ, असली अर्थ क्या है इसका? अर्जुन ने पूछा, बाबा, तिल और गुड़ क्यों खाते हैं?
कला साक्षी ने एक तिल उठाया। तिल छोटा है पर तेल से भरा है पुत्र। यह सिखाता है छोटा बनो पर सार से भरे रहो। फिर गुड़ उठाया। गुड़ मीठा है पुत्र पर सस्ता। यह सिखाता है मीठा बनो, मीठा व्यवहार बनाओ पर अहंकार मत पालो पुत्र। फिर गंभीर होकर कहा, और सबसे बड़ी बात यह है बेटा जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है। तिल गुड़ मिलते हैं तो चिपक जाते हैं, मतलब लोगों से जुड़ो पर स्वार्थ से नहीं, प्रेम से। अर्जुन बोला, बाबा लोग कहते हैं आज दान करने से सारे पाप कट जाते हैं, यह सत्य है क्या? कला साक्षी हंसा। अगर ऐसा होता तो अमीर कभी दुखी न होते पुत्र। फिर बोला, दान वह नहीं है जो हाथ से निकले, दान वह है जो मन से उतरे। अगर तू अहंकार से दान करेगा तो पाप और बढ़ेगा बेटा, और अगर तू अपनी बुराई छोड़ देगा तो वही सबसे बड़ा दान है। हमेशा अपने जीवन में याद रखना पुत्र। अर्जुन का हृदय बिल्कुल परिवर्तन होने लगा था। अर्जुन की आंखों से आंसू बहे निकले। उनके अंदर कुछ बदलाव हुआ। बाबा मैं मेहनत करता हूँ फिर भी दुख क्यों है मेरे पास? मैं तो लोगों का सम्मान करता हूँ, फिर मुझे क्यों नहीं सम्मान मिलता? कला साक्षी ने कहा, क्योंकि तुम परिणाम के साथ जुड़ा है। कर्म कर पर फल को मत पकड़। सूर्य भी रोज उगता है पर यह नहीं देखता कौन उसकी रोशनी का क्या करेगा। कला साक्षी ने अंतिम बात कही, मकर संक्रांति कोई त्योहार नहीं, एक याद है। याद की समय बदलता है, शरीर बदलता है, पर तू अपने भीतर का सूर्य कब उत्तरायण करेगा? कब तेरे अंदर का घमंड में परिवर्तन होगा? कब तेरा मन बदलेगा? अर्जुन ने साधु के चरण छुए। जब उसने आंखें उठाईं, कला साक्षी वहां नहीं था। बस पीपल के नीचे धूप की एक रेखा थी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रही थी। मकर संक्रांति केवल सूर्य की नहीं, मनुष्य की दिशा बदलने का पर्व है। अपनी दान बुराइयों को छोड़ना है। तू जिस दिन अपनी बुराइयों को छोड़ देगा तेरा जीवन उसी दिन बदल जाएगा। मृत्यु का सबसे बड़ा भ्रम, मृत्यु और मोक्ष से जुड़ा मकर संक्रांति का गुण और रहस्य समझते हैं। मनुष्य मृत्यु से डरता है पर डर मृत्यु से नहीं, अज्ञान से होता है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, मृत्यु केवल द्वार है। पर प्रश्न यह है, उस द्वार के बाद आत्मा किस दिशा में जाती है? यही प्रश्न मकर संक्रांति से जुड़ा है। शास्त्र कहते हैं उत्तरायण देवयान है, दक्षिणायन पितृयान है। अर्थात उत्तरायण देवताओं का मार्ग, मोक्ष की दिशा, और दक्षिणायन पितरों का मार्ग, पुनर्जन्म की दिशा। पर यह भ्रम मत पालिए कि यह केवल कैलेंडर का लेख है। असल उत्तरायण और दक्षिणायन मन की स्थिति है। यह सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या उत्तरायण में मरने से मोक्ष मिलता है? उत्तर है नहीं। अगर केवल तारीख से मोक्ष मिलता तो हर पापी भी मुक्त हो जाता। मोक्ष मृत्यु की घड़ी से नहीं, जीवन की साधना से मिलता है। उत्तरायण
केवल संकेत है। मृत्यु के समय आत्मा क्या देखती है? उपनिषद कहते हैं अंतकाल का भाव अगला जन्म तय करता है। मृत्यु के क्षण में जो व्यक्ति धन, परिवार, शरीर से जुड़ा रहता है उसकी आत्मा नीचे की ओर जाती है। जो व्यक्ति साक्षी भाव में होता है उसकी आत्मा ऊपर उठती है। यही ऊपर उठना उत्तरायण है। सूर्य बाहर नहीं, भीतर उत्तरायण होता है। सूर्य का उत्तरायण हर साल होता है, पर आत्मा का उत्तरायण बहुत कम का होता है। जब इच्छाएं शांत हो जाएं, अहंकार गल जाए, भय समाप्त हो जाए, मृत्यु भी साधारण लगे, तब आत्मा उत्तरायण में प्रवेश करती है। और दक्षिणायन बंधन का मार्ग। दक्षिणायन में गलत मत समझिए। दक्षिणायन दंड नहीं है, यह अधूरापन है। जो अधूरी इच्छाएं लेकर मरता है, अधूरी बातें लेकर मरता है, अधूरा प्रेम लेकर मरता है, वह लौटता है। यही पुनर्जन्म है। मकर संक्रांति मोक्ष का प्रतीक है। मकर संक्रांति पर सूर्य अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है। दिन बड़े होने लगते हैं, प्रकृति जागती है। यह सब संकेत हैं। अब बाहर की रोशनी बढ़ेगी, अब भीतर की रोशनी भी जगा लो। मकर संक्रांति का गुप्त संदेश। मकर संक्रांति कहती है आज नहीं तो कब। अगर आज भी तू भीतर नहीं मुड़ा तो फिर कब? साधक का प्रश्न। एक साधक ने गुरु से पूछा, गुरुदेव क्या मैं उत्तरायण में मरूंगा? गुरु हंसे, अगर तू अभी जाग गया तो हर दिन उत्तरायण है और मृत्यु से पहले मरा सबसे बड़ा रहस्य। जो जीते जी मर गया वही मरकर नहीं मरता। अर्थात जिसने अहंकार छोड़ दिया, जिसने भय छोड़ दिया, जिसने स्वयं को जान लिया, वह देह छोड़ता है पर जाता नहीं है। मकर संक्रांति सिर्फ सूर्य का पर्व नहीं, आत्मा की परीक्षा है। मोक्ष मरने से नहीं, जागने से मिलता है। और जो आज जाग गया उसके लिए हर दिन मकर संक्रांति है। जो मकर संक्रांति पर सिर्फ सूर्य को उत्तरायण करता है वह उत्सव मनाता है, पर जो आत्मा को उत्तरायण कर लेता है वही मृत्यु के बाद भी अमर हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन गुड़ और तिल की मिठास के साथ में अपने जीवन में कौन मिठास लाना चाहता है? अगर अपने जीवन को मिठास से भरना चाहते हैं तो अपने आप में बदलाव लाइए। और यह बदलाव बाहर का नहीं, अपने अंतर मन का बदलाव लाइए। तभी आपके जीवन में परिवर्तन हो पाएगा, आपका जीवन खुशियों से भर पाएगा। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आप तक समय पर पहुंचता रहे।